परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IIT फैक्ट्री। इस शायरी के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको प्रिपरेशन को ढंग से करना है, अच्छे से करना है कि IIT आपका सिक्योर हो जाए, तो आपको सोचने के साथ साथ काम भी आपको उस लेवल का करना पड़ेगा। हर टॉपिक में आपको मास्टरी करना पड़ेगा उस लेवल तक जिस लेवल पर IIT JEE आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए आज उसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जिसके भीतर में हम लोग सीखेंगे कि सिमेट्री का यूज करके आप कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा होता है कि फाइंड करो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कोई दो टर्मिनल दिया हुआ होगा, उसके अबाउट आपको क्या कहेगा, फाइंड द R equivalent, find the equivalent resistance. ओके, तो यूज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का यूज कैसे करेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कैसे आपको ये यूजफुल हो जाता है, आपके टाइम को कम करता है और जल्दी से आप आंसर तक पहुंच पाते हो डिफरेंट केसेस के भीतर। तो उसी सारे चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चे, पहले आप जानो कि सिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं जिसके किसी भी एक्सिस के अबाउट, चाहे कोई प्लेन के अबाउट, अगर उसको हम मिरर फिट कर दे तो सेम चीज, आइडेंटिकल चीज हमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अगर मिरर के पास जाते हैं तो मिरर में आपका इमेज बनता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट है और आपका इमेज भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच का जो मिरर आ रहा है, दैट मिरर इज एक्चुअली डिवाइडिंग यू एंड योर इमेज इन टू इक्वल पार्ट्स। तो वो क्या कर रहा है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह वो एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? तो मिरर एक्ट कर रहा है। उसी ढंग से एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे मेरा बॉडी है, अगर एक प्लेन को क्रॉस करते हैं जो कि पास करे एकदम आइडेंटिकली मिड पॉइंट से, ऐसे करके पास करके निकल जाए, तो क्या है कि इस प्लेन के अबाउट जितना लेफ्ट पार्ट है उतना ही राइट पार्ट है। एक ईयर इधर है, एक ईयर इधर है, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, सेम का सेम चीज क्या होगा, रिपीट करेगा। तो दैट प्लेन विल बी एक्टिंग एज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कोई अगर लाइन है, कोई लाइन है, तो एक पॉइंट के अबाउट इसका इमेज हो सकता है, आप निकालते भी होंगे कि कोई एक पॉइंट है और कोई एक लाइन है, तो लाइन को अगर मिरर की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका इमेज क्या होगा, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में होता है, इसको आप निकालते होंगे। तो ये भी लाइन क्या है, ऐड कर रहा है, क्या, सिमेट्रिकल लाइन है। ये सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसको बोल सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सिमेट्री के द्वारा, सिमेट्री को यूज करके, तो हम लोग वहां पे दो कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चे, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री एंड वर्टिकल सिमेट्री। ओके, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री एंड वर्टिकल सिमेट्री का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको हम लोग AB सिमेट्री भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री जो है इसको हम लोग AB सिमेट्री भी बोलते हैं। अब AB सिमेट्री भाई क्या है? तो जब कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको बोलेगा तो कहेगा कि ये वाला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट ये B है, चाहे ये वाला पॉइंट Q है, दूसरा पॉइंट R है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो लेट अस सपोज कि कोई एक एग्जांपल है, एग्जांपल आप यहीं पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, यहाँ पे R है, इधर है आपका R, इधर भी है एक R, इधर भी है एक R। तो पॉइंट अगर A और B है तो इस दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसी ढंग से पॉइंट अगर A और B यहाँ पे है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट A एंड B पूछ सकता है। यहाँ पे भी पॉइंट A हो सकता है, इधर भी पॉइंट B हो सकता है। A B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, AB सिमेट्री, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी बोलते हैं और जिसको हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री इसलिए बोलते हैं
क्योंकि अगर उस लाइन के अलोंग चाहे उस प्लेन के अलोंग अगर आप उसको फोल्ड कर देते हो तो टोटल का टोटल जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट ए बी विल बी एक्टिंग एज द मिरर। ए बी सिमेट्री कहने का मतलब क्या है, ए बी जो है सो ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्री होना चाहिए। हम सिमेट्री किसके अबाउट देखेंगे, ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्री देखेंगे। ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री कहने का मतलब क्या है कि ए बी लाइन के अबाउट अब सिमेट्री नहीं देखना है, ए बी के परपेंडिकुलर कोई लाइन लेंगे उसके अबाउट हम लोग सिमेट्री देखेंगे। ए बी परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, कोई लाइन अगर ए बी है तो उसके एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, उस लाइन के अलोंग अगर सिमेट्री हो रहा है, मतलब क्या है कि अभी जो हमारा सिमेट्री है सो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने क्वेश्चंस में देखा ए बी है, ए बी के अबाउट सिमेट्री है क्या, हाँ सर ए बी के अबाउट सिमेट्री हमको यहाँ पे दिख रहा है। कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी के अलोंग आप क्या करो, मिरर लगा दो। अब इस मिरर के ऊपर भी एक रेसिस्टेंस है, इस मिरर के नीचे भी एक रेसिस्टेंस है, इस मिरर के ऊपर एक रेसिस्टेंस है, इस मिरर के नीचे भी रेसिस्टेंस है। तो क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री कौन सा सिमेट्री है, तो ए बी सिमेट्री है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। उसी को आप लोग फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि ए यहाँ पे पॉइंट है, बी यहाँ पे है, जस्ट आप ए और बी के बीच में क्या कर दो, एक मिरर लगा दो। जैसे ही आप मिरर लगाएंगे तो क्या कहेंगे, एक रेसिस्टेंस यहाँ है तो दूसरा सेम आर रेसिस्टेंस इधर भी है। सर यहाँ पे अगर 2R है और अगर इधर 2R होगा तो क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने में क्या ए बी मिरर की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे 2R है तो इधर भी क्या है, 2R हो जा रहा है। सो वी कैन से दैट ए बी दिस लाइन इज एक्टिंग एज द मिरर फॉर दिस वेरी सर्किट। इस सर्किट के लिए ए बी लाइन क्या है, मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। मिरर कहने का मतलब क्या है, ए बी लाइन के जैसा ऊपर फोटो है वैसा ही ए बी लाइन के नीचे भी फोटो दिया हुआ है। नेक्स्ट फिगर में अगर आप बच्चे देखेंगे तो यहाँ पे ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, हमको मिरर जो प्लेस करना है ए बी के अबाउट मिरर प्लेस करना है। तो ए बी के अबाउट क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मिरर को प्लेस कर सकते हैं। लेट अस सपोज दैट ऑल रेसिस्टेंसेस आर सेम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। बाद में कुछ अलग अलग भी होगा, अगर सिमेट्री होगा तो उसको भी हम लोग देख पाएंगे, लेकिन अभी आपको समझने के लिए सबको हम आर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ए बी को अगर हम लोग मिरर बना दें क्या, तो ए बी के ऊपर जैसा फोटो वैसा ही नीचे है क्या, बिल्कुल है सर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक रेसिस्टेंस ये है तो इसके नीचे भी ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसा है तो इसके नीचे भी ये है, इसके ऊपर ऐसा है तो इसके नीचे भी ये है, इसके ऊपर ऐसा है तो इसके नीचे भी ये है। तो मतलब क्या है सर, ये सिमेट्रिकल फिगर है। ए बी के अबाउट हमको सिमेट्री देखने आ गया। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कैसे पकड़ते हैं ये चीज आपको देखने अब आ गया होगा। इसी ढंग का सिमेट्री हम लोग यूज करते हैं ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री भी। तो जैसे ए बी सिमेट्री को आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं, ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री को आप वर्टिकल सिमेट्री बोलेंगे। ए बी सिमेट्री का ही दूसरा नाम फोल्डिंग सिमेट्री है, तो ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री का नाम मिरर सिमेट्री बोलते हैं। इधर भी मिरर ही लगाते हैं, लेकिन क्या परपेंडिकुलर वाला जो होगा उसको हम लोग मिरर सिमेट्री भी बोलेंगे। तो कंफ्यूजन कहीं से नहीं होना चाहिए। हमारे पास दो सिमेट्री होगा जिसको हम यूज करेंगे, या तो ए बी सिमेट्री नहीं तो परपेंडिकुलर टू ए बी सिमेट्री। और बेटर ढंग से समझना है तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं तो वर्टिकल सिमेट्री। और अगर दूसरे नाम से समझना है तो एक फोल्डिंग सिमेट्री और दूसरा मिरर सिमेट्री। ये दो तरह का सिमेट्री होता है जिसको आपको बार बार प्रॉब्लम्स में लगाने पड़ेंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए हम लोग दूसरा सिमेट्री की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग वर्टिकल सिमेट्री भी कहते हैं। ए बी सिमेट्री के बाद क्या है हमारा, ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री जिसको हम लोग वर्टिकल सिमेट्री बोलेंगे, इसको हम लोग मिरर सिमेट्री भी बोल देते हैं। फाइन। अब आप देखो कि वर्टिकल सिमेट्री में हम लोग मिरर को कहां प्लेस करेंगे। तो अभी बताया था ए बी लाइन के अलोंग सर नहीं करेंगे, ए बी लाइन के अलोंग नहीं करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग करेंगे। तो अब की बार जो मिरर लगेगा सो ए बी के परपेंडिकुलर मिरर लगने वाला है, ठीक है। तो उस मिरर के लेफ्ट में और राइट में हम लोग को देखना है कि ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है कि नहीं। तो बिल्कुल सेम है, जैसा इधर है वैसा इधर है, जैसा ये वाला है वैसा इधर है। सबका हम लोग आर ही लेकर चल रहे हैं बच्चे, नहीं दिया हुआ है फिर भी हम लोग आर मान के चलेंगे। ओके, ऐसा है। अब आप सेकंड केस में बताइए क्या कि इसमें ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री है कि नहीं है। तो सिंपल से देख सकते हैं,
ए बी परपेंडिकुलर मतलब ये वाला लाइन, फाइन। तो अब देखो ना, इसके लेफ्ट में जैसा फोटो दिया हुआ है सेम टू सेम रेप्लिका इसका राइट में भी है। इसका मतलब क्या है कि ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले समझना है आपको कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लगेगा कि वर्टिकल सिमेट्री लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में कैसे करते हैं काम, वर्टिकल में कैसे काम करेंगे, वर्किंग रूल क्या है, वो सारी चीज अभी हम लोग आगे के अभी लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट ये है, तो ए भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री तो ऐसा हो गया। लेकिन वर्टिकल सिमेट्री है क्या, बिल्कुल है सर, ऐसा है, यहाँ दिख रहा है। इस मिरर के इधर एक है, लेफ्ट में राइट में भी है, लेफ्ट में ऐसा है, राइट में भी ऐसा है। सबको आर लेकर ही चल रहे हैं, लेफ्ट में ऐसा है, राइट में ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी सिमेट्री भी यहाँ पे काम करने वाला है। किसी किसी ऑब्जेक्ट के भीतर में, किसी किसी सर्किट के भीतर में आपको ए बी सिमेट्री भी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ए बी सिमेट्री भी आपको वहां पे यूज कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि कौन सा सिमेट्री से जल्दी आपको आंसर निकलेगा, तो डिपेंड करता है कि उसका फिगर कैसा है। हो सकता है कि एक सिमेट्री लगाएंगे तो 3 लाइन में आ जाएगा, दूसरा सिमेट्री लगाएंगे तो 5 लाइन में आ रहा है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीजें क्लियर और ढंग से हो पाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि ए बी सिमेट्री जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री जो हमारा था उसका वर्किंग रूल क्या है। तो इसका वर्किंग रूल समझना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इसका वर्किंग रूल आप लिखिए, जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगा इसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं और ए बी सिमेट्री भी बोलते हैं। सबसे आसान ए बी सिमेट्री। ओके, ए बी सिमेट्री मतलब ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, इसके ऊपर जैसा फोटो होगा वैसा ही इसके नीचे भी फोटो होगा। ओके, इसके वर्किंग रूल में क्या होता है, द पॉइंट्स विच आर mirror images are at same potential, same potential। जो जो पॉइंट मिरर के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे उन सारे पॉइंट्स का ऑब्जेक्ट और उसका इमेज सेम पोटेंशियल पर होगा। ऑब्जेक्ट इमेज ऐसे करके आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आपको यूज करके इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ओके, ए और बी कौन कौन सा पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है सो आर है, फाइन। तो आपको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में क्या होता है सर, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मतलब ए बी सिमेट्री। ए बी सिमेट्री कहने का मतलब क्या हो गया, ए और बी पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है और उस पे ए बी के अलोंग एक मिरर लगा देना है। तो मिरर लगा दिया हमने, तो मिरर लगा दिया तो क्या इस मिरर के ऊपर आर है तो नीचे आर है, क्या है, इस मिरर के ऊपर आर है नीचे आर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में आपने पढ़ा है, अभी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में वर्किंग रूल हमने यहाँ पे देखा था। वर्किंग रूल में आप देखिए, द पॉइंट्स विच आर मिरर इमेजेस आर एट सेम पोटेंशियल। जो जो पॉइंट मिरर इमेज होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो जाएगा, उसका एक ही पोटेंशियल पे हो जाएगा। और एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट करेंगे कि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कैन बी मर्ज्ड। इक्वी पोटेंशियल जो जो पॉइंट होगा उन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट होता है कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल चाहे फोल्डिंग चाहे ए बी सिमेट्री हम लगाते हैं, तो जो जो पॉइंट ए बी के अलोंग मिरर इमेजेस आता है, लेट अस सपोज कि कोई एक पॉइंट ए है, उसका मिरर इमेज ए डैश है, बी पॉइंट है बी डैश है, तो उस ढंग से ए और ए डैश को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बी और बी डैश को आप
ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज खाली आपको पकड़ना होता है, जो जो पॉइंट सब मिरर इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम लोग वैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी सिमेट्री यहाँ पे दे रखा है, ए बी सिमेट्री यहाँ पे क्या है इस्तेमाल होने वाला है। ये पॉइंट को P बोलते हैं, ये पॉइंट को हम लोग Q बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, पॉइंट P एंड पॉइंट Q जो हो जाएगा तो सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। VP बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, VQ हो जाएगा। तो VP बराबर VQ हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गया। तो कोई भी अगर रेसिस्टेंस अगर होता है और लेट अस सपोज कि पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, अगर दोनों अगर सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब क्या है इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, करंट जो होता है सो V हायर माइनस V लोअर अपॉन रेसिस्टेंस होता है R। तो यहाँ पे क्या है, ना हाई ना लो, दोनों तो सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब क्या है, PQ जो रेसिस्टेंस है उसको आप सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। PQ रेसिस्टेंस को सर्किट से आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, काट के हटा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब पूरा का पूरा अगर सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें, सर्किट को अगर फिर से अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट A यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट B यहाँ हो जाएगा, एक रेसिस्टेंस हमारा ऐसा आ गया, दूसरा रेसिस्टेंस ऐसा आ गया, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक रेसिस्टेंस ऐसा आ गया, बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब आप देखो कि हमने अभी अभी बताया था कि जब जब आप AB सिमेट्री यूज करेंगे तो जो जो पॉइंट मिरर इमेजेस बनाएंगे उन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो इस पॉइंट P को Q पॉइंट से क्या कर सकते हैं बच्चे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको यहाँ पे स्ट्रेच करके लाओ, इसको भी यहाँ पे स्ट्रेच करके लाओ और क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। लेट अस सपोज पॉइंट A है तो यहाँ से पॉइंट ये P हो गया, इसी को हम लोग Q भी बोल सकते हैं, P ऑब्लिक Q भी आप बोल सकते हो, P बोलो चाहे Q बोलो बात सेम हो जाएगा। फिर एक पॉइंट हमारा B हो जाएगा, ठीक है। तो A से कौन जुड़ा हुआ है, P जुड़ा हुआ है, एक रेसिस्टेंस, तो ये R है, तो यहाँ पे R हो गया। A से Q भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप ऐसे R लगा दोगे। फिर देखो कि P से B जुड़ा हुआ है, P से B जुड़ा हुआ है तो R हो गया। फिर देखो Q B से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे R हो गया। R और R अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, R/2 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 वैसे आप निकाल सकते हैं। R और R अगर आपका पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, A और P और Q पॉइंट के बीच में, P बोलो चाहे Q बोलो बात सेम है, ठीक है। तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस हो गया हमारा R हो गया। फिर P और Q के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा सो R/2 हो जाएगा। ये सॉरी R और R पैरेलल में होगा तो R/2 होगा, इधर भी R और R पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब R/2 सीरीज में हो जाएगा तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, R हो जाएगा। R/2 प्लस R/2 हमारा R आंसर आ जाएगा। ओके तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होता है जिसको हम AB सिमेट्री बोलते हैं। उसके भीतर क्या होता है, AB लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उस पे हम लोग मिरर प्लेस कर देंगे। मिरर के जो जो पॉइंट ऊपर होगा, जो जो पॉइंट नीचे होगा, जो ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। P का अगर मिरर इमेज Q है तो P और Q क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे है। अगर R का मिरर इमेज S हो जाता है तो R और S जो हो जाएगा सो सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से ही है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री यहाँ पे आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, पॉइंट A यहाँ पे है और पॉइंट B जो है सो हमारा यहाँ पे है। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो AB है उसके अलोंग आपको क्या करना है, मिरर को फिट कर देना है। मिरर को कैसे फिट करेंगे, यहाँ पे आपको एक मिरर डाल देना है। मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, एक सरफेस उसका शाइनिंग होता है, एक सरफेस उसका पॉलिश्ड होता है, ठीक है। बाकी मिरर का प्रॉपर्टी हम लोग जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पे आराम से देखेंगे। अब देखिए कि P और R पॉइंट क्या हो गया, P और R पॉइंट आपका सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। सिंपल हम क्या कर रहे हैं बच्चे, एक पॉइंट हम A ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हम B ले रहे हैं।
ओके। और P और R सेम पोटेंशियल पे है तो P/R हम ऐसा ले रहे हैं, एक पॉइंट हम Q ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो A और Q के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? अंदर वाला ये दोनों रेजिस्टेंस को हम पहले पकड़ रहे हैं, A और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो चलिए ऐसे लगा दिया। Q और B के बीच में है क्या रेजिस्टेंस? है, तो ऐसे लगा दिया। A और P के बीच रेजिस्टेंस है क्या? हाँ सर, यहाँ दिख रहा है A और P के बीच में ऐसा रेजिस्टेंस है। और आपका P और B के बीच में रेजिस्टेंस है क्या? तो है सर, बिल्कुल है। फिर A और R के बीच में आप रेजिस्टेंस देखो, A और R के बीच में आपको रेजिस्टेंस देखना है, तो A और R के बीच में ऐसा रेजिस्टेंस है। और देखो कि R और B के बीच रेजिस्टेंस है क्या? तो ये वाला है, तो R और B के बीच में रेजिस्टेंस ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखिए P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, R P और Q के बीच रेजिस्टेंस है, Q और R के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए आप कितना रेजिस्टेंसेज हो गए आपके A और Q, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी आप चारों साइड्स पे है और डायगोनल्स के इधर है 1 2 3 4 और 4 + 4 8, और इधर भी हो गया 2 2 4 2 6 2 8। इसका मतलब हो गया हमारा सर्किट जो डायग्राम है रीड्रॉ जो करना था वो हो चुका है। अब हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में A और P/R है, इधर Q है और इधर B है, तो यहाँ पे ये R है, ये R है, तो R पैरेलल हो गया, तो क्या कितना होगा? R/2 हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। और देखिए PR और Q है तो R और R पैरेलल है, तो इधर भी हो जाएगा R/2। और फिर यहाँ पे देखिए ये R होगा और इधर कितना होगा बच्चे? ये भी R हो जाएगा, ओके। अब आप देखो कि A और B के बीच में हम लोग क्या अब डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? तो सर अभी डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप A और B पॉइंट लेते हैं तो बीच में एक पॉइंट Q भी यहाँ पे फंस रहा है, तो Q पॉइंट को यहाँ पे हटाने के लिए आपको यहाँ पे एक और सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री के साथ हमको इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना होगा। वर्टिकल सिमेट्री में क्या करते हैं, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा पहले जानना चाहिए। वर्टिकल सिमेट्री में अगर ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, और इन दोनों के बीच में अगर आपका परपेंडिकुलर टू ए बी सिमेट्री अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मिरर हमारा अगर ऐसा है, तो इस केस में आप क्या करते हैं? इस केस का जो वर्किंग रूल है तो लिखेंगे, पहला चीज होता है कि द पॉइंट्स, द जंक्शंस आप बोल दीजिए, द जंक्शंस एट विच द मिरर कट्स आर एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। जंक्शंस जहां जहां पे मिरर कट करेगा वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है यहाँ पे लिखेंगे, द ब्रांचेज विच आर मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस को m.I हम लिख रहे हैं, मिरर इमेजेस कैरी इक्वल करेंट, इक्वल करेंट, है ना। मिरर इमेजेस जो जो ब्रांचेज होंगे उसमें करंट क्या होगा? सो इक्वल होगा। तो इसको आपको इस्तेमाल करना है, परपेंडिकुलर टू ए बी सिमेट्री यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे यही क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको पूछ रहा था ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबसे अच्छा रहता है इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लगाकर नहीं, इसको हम लोग वर्टिकल सिमेट्री लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकल सिमेट्री का ये एग्जांपल होगा, ना कि ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ बीच में एक पॉइंट Q जो है वो फंस जा रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल सिमेट्री आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक मिरर को फिट करेंगे, यहाँ पे एक मिरर फिट करेंगे। तो आप मिरर को देखिए कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। ये मिरर जो है बच्चे, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है, तीसरा यहाँ कट कर रहा है। ये पॉइंट 1 नंबर पॉइंट है, ये दूसरा नंबर पॉइंट है और ये तीसरा नंबर पॉइंट है। 1 2 3 पॉइंट्स पे क्या है? कट कर रहा है। तो 1 2 3 पॉइंट्स क्या हो जाएगा? सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा।
मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा V3। V1 क्या है, VP के बराबर है, और V2 क्या है, VQ के बराबर हो जाएगा, और VR जो हो जाएगा सो हमारा V3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों पॉइंट्स अगर सेम पोटेंशियल पे है तो PQ वाला जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग उड़ा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, क्योंकि P और Q दोनों सेम पोटेंशियल पे है। सिमिलरली Q और R भी जो है सो सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, है ना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा उसको हम लोग आराम से अब देख सकते हैं। तो ए पॉइंट यहाँ पे हो गया, और P Q R तीनों पॉइंट को आप यहाँ लिख सकते हैं, P/Q/R, और फिर यहाँ पे B पॉइंट लिख सकते हैं। तो A और P के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप R लिख दो। फिर आप देखो कि P और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप R लिख दो। फिर देखो कि A और Q के बीच में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप R लिख दो। फिर देखो कि आप Q और B के बीच में रेजिस्टेंस है, तो इधर भी आप R लिख दो। फिर सेम वे A और R के बीच में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप R लिख देंगे। फिर आप देखेंगे तो Q और B के बीच में भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप R लिख देंगे। तो दो रेजिस्टेंस तो गायब हो गए हैं, तो तीन रेजिस्टेंस इधर हो गए, तीन रेजिस्टेंस इधर, 6 रेजिस्टेंस, तो 6 रेजिस्टेंस आपको यहाँ से दिख रहा है। तो अब यहाँ से आप R इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हैं। A और PQR के बीच में जो हो जाएगा तो आपका R/3 हो जाएगा, ये पैरेलल में है। और इधर जो B और PQR के बीच में भी R/3 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा तो क्या आएगा आपका, R/3 और R/3 दोनों अब सीरीज में हो गया। तो सीरीज में होने के कारण क्या हो जाएगा, 2R/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री यहाँ पे लगाना से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा P पॉइंट Q पॉइंट बेसिकली रह जा रहा है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री अगर आप लगाते भी हैं तो Q पॉइंट आपका वैसा का वैसा ही रह जा रहा है, हट नहीं रहा है। तो इसी कारण हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में दिक्कत हो रही है। तो बेटर होगा कि वर्टिकल सिमेट्री यहाँ पे हम लोग लगा ले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से आप इसको चेक कीजिए कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री इसमें लगेगा कि नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से सॉल्व करें, अदरवाइज आप इसको वर्टिकल सिमेट्री भी यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल आप यहाँ पे लिख लीजिए, और वर्टिकल से अगर सॉल्व होगा तो वर्टिकल लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल सॉल्व होगा तो हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, है ना। दोनों से सॉल्व करके हम लोग इसको देखते हैं। ए पॉइंट है हमारा, इधर बी पॉइंट है, ओके, और बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा, ये क्यू पॉइंट आ जा रहा है। इधर P बोल देते हैं, इधर R बोल देते हैं, इधर S बोल देते हैं, इधर T बोल देते हैं, और हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने का मतलब क्या है कि A और B के बीच में अगर आप 20 वोल्ट का अगर आप बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, तो पूरे रेजिस्टेंस कितना उसको लगेगा करंट को फ्लो करने के समय में, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा वो चीज आपको निकालना है। मतलब क्या है कि इस पूरे रेजिस्टेंस को अगर हटा के, इस पूरे मेश को हटा के कोई एक R इक्विवेलेंट अगर हम लगा दे, कोई एक R इक्विवेलेंट लगा दे, R इक्विवेलेंट, और सेम करंट फ्लो करे, सेम करंट फ्लो करे। अगर I करंट यहाँ है तो इधर भी क्या फ्लो होना चाहिए, I करंट ही फ्लो होना चाहिए। तो उस केस में R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, यही तो वैल्यू होता है। R इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो पूरा मेश नहीं चाहिए मुझे, कि इतना जंजाल जो दिया है रेजिस्टेंसेस का, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक सिंपल सा रेजिस्टेंस चाहिए जो कि हम यहाँ पे लगा देंगे और सेम करंट दौड़ेगा, सेम वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे तो। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कई बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हैं और इस कंसेप्ट का आपको यूज होगा। अब आप देखो कि ए बी सिमेट्री अगर यूज करते हैं तो क्या होगा। ए बी सिमेट्री यूज करेंगे तो क्या होगा, ए बी लाइन के अलोंग हम यहाँ पे मिरर को फिट करने वाले हैं। ए बी लाइन के अलोंग क्या करेंगे, मिरर को फिट कर देंगे। अब मिरर को फिट करने से क्या होगा, हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो क्या आपको P और S के बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अगर P और S के बीच में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, R और T के बीच में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री यहाँ पे यूज करने से फायदा होगा क्या। मुझे लगता है कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री यहाँ पे
फायदा नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट रेजिस्टेंसेज नहीं है। और ये जो पॉइंट है आपका, पिछले क्वेश्चन में भी देखा हमने, क्यू पॉइंट रह जा रहा था, क्यू पॉइंट हट नहीं रहा था। अगर क्यू पॉइंट हटेगा नहीं, उस केस में क्या है कि आपका हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वर्क नहीं करेगा। तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आप उसी केस में लगाएं जहां पे बीच का जो पॉइंट है वो नहीं आ रहा है। जस्ट आप सिमेट्री लगाएं और रेजिस्टेंसेज आराम से ए और बी के बीच में ही फिट हो जाए। लेकिन अगर कोई मिड पॉइंट्स आ रहा है, कोई इनडायरेक्ट पॉइंट्स आ रहा है, सिमेट्री को यूज करके, ए बी सिमेट्री को यूज करने के बाद, तो फिर आपको ए बी सिमेट्री वहां पे यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल सिमेट्री अब इस्तेमाल करके एक बार देखते हैं वर्टिकल सिमेट्री में क्या होगा। तो वर्टिकल सिमेट्री को हम लोग यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे। तो वर्टिकल सिमेट्री मतलब ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो पहले आप ए पॉइंट निकालो, बी पॉइंट निकालो, फिर आप मिरर को क्या करेंगे, ए बी के परपेंडिकुलरली आप क्या करेंगे, प्लेस करने वाले हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आपको क्या करना है कि ए बी के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कुछ आपको मिरर लेना, ऐसा, समझ रहे बात। ये आपको मिरर लेने का है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो जैसे मिरर हम अगर वर्टिकल सिमेट्री यूज कर रहे हैं, अगर हम वर्टिकल सिमेट्री यूज करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री इस्तेमाल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री को यूज करके क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम लोग वर्टिकल सिमेट्री यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो वर्टिकल सिमेट्री को यूज करेंगे। वर्टिकल सिमेट्री में हमने देखा था कि जो ब्रांचेज जो हैं, जो ब्रांचेज मिरर इमेजेस बनाएंगे उसमें सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सेम करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि अगर हम बैटरी को ऐसे लगा देते हैं तो कौन कौन सा ब्रांच मिरर इमेज है, ये ब्रांच और ये ब्रांच मिरर इमेज है, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच मिरर इमेज है। ठीक है, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच मिरर इमेज है। उसी ढंग से ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच भी मिरर इमेज है। तो जो ब्रांच अगर मिरर इमेजेज है तो उसमें सेम करंट फ्लो करेगा, और उसका डायरेक्शन भी जो होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी मिरर के अलोंग ही रिफ्लेक्ट करेगा। वो भी क्या होगा, मिरर के अलोंग ही हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। और इस तरीका से रिफ्लेक्ट करेगा कि किसी ब्रांच में करंट आ रहा है तो दूसरे ब्रांच में करंट जा रहा होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप इस केस में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि अगर करंट, अगर आई करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये I1, I2 और I3 करंट में बट जाएगा। ओके, अब ये दोनों ब्रांचेज जो है, सो इसमें अगर I5 करंट अगर दौड़ेगा, I5 करंट दौड़ेगा, तो इस ब्रांच में I5 करंट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक तरह से आप ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ऐसा अगर नहीं होगा तो किरचॉफ लॉ को फॉलो नहीं करेगा। किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें करंट का जो फ्लो होगा, तो I5 अगर ऐसे जा रहा है तो इसका I5 इधर से निकलेगा। अगर यहाँ पे I7 करंट अगर ऐसे आ रहा है, चाहे I6 करंट, तो यहाँ पे भी I6 करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो करेगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम इस पॉइंट पर अगर करंट को अगर हम देखें तो I5 करंट आ रहा है और I5 करंट जा भी रहा है, तो क्या इस जंक्शन को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? तो जंक्शन को ये करंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इस टाइप के जितने भी ब्रांचेज होंगे वो जंक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर जंक्शन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उसको उस जंक्शन पे रहे चाहे जंक्शन पे नहीं रहे, दोनों बात है तो आपका सेम ही हो जाता है। तो बेटर होता है क्या इस केस में, हम लोग इस जंक्शन से छुड़ा देते हैं, जंक्शन से इसका कनेक्शन क्या कर देते हैं, छुड़ा देंगे। ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये करंट आ रहा है फिर करंट जा रहा है, दिस करंट इज नॉट इंटरिंग एक्चुअली एट दिस वेरी जंक्शन। यहाँ पे करंट क्या है, स्यूडो करंट टाइप का हो गया, स्यूडो जंक्शन टाइप का हो गया कि यहाँ पे इस जंक्शन पे करंट रुक नहीं रहा है, करंट आकर यहाँ पे इसका करंट चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली I5 करंट है तो I5 करंट से ही लौट जा रहा है, I6 करंट है तो I6 करंट से ही लौट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इस केस में इस वाले जो ऑब्जेक्ट और इमेज सेट है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद क्या आएगा बच्चे, आप यहाँ पे देखेंगे, सेपरेट करने के बाद एक रेसिस्टेंस यहाँ है,
एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और इसको हमने जंक्शन से छुड़ा दिया है और ये रेजिस्टेंस फिर ऐसा हो गया। यहाँ नीचे एक रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे रेजिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे रेजिस्टेंस है, ओके। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे ए और बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल है, ये आर है और ये आर है, तो आर और आर सीरीज में होगा तो कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। और 2R पैरेलल टू ये वाला R अगर होगा तो कितना आ जाएगा? 2R/3 हो जाएगा, 2R/3। अब 2R/3 और प्लस 2R, ये वाला R और ये वाला R सीरीज में हो जाएगा सारा, तो 2R/3 प्लस 2R, तो 3 2 जा 6 और 2 8R/3 हो जाएगा। तो 8R/3 आपका ऊपर रेजिस्टेंस होगा, फिर 2R हो गया, फिर कितना है? 2R है, तो यहां लिख सकते हो आप 8R/3 पैरेलल टू 2R पैरेलल टू 8R/3। तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा आपका आंसर 8R/, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और नीचे भी होगा 4, तो 4 3 7 3 10 हो जाएगा, मतलब 4R/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा कितना? 4R/5 हो जाएगा। कैसे आया है फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। फिर से हम सारा कुछ समझा देते हैं। वर्टिकल सिमेट्री यहाँ पे इस्तेमाल करने से क्या हुआ है, जो ब्रांचेज में करंट जो दौड़ रहा है और इमेज और ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो उस सारे ब्रांचेज में करंट का वैल्यू होगा सेम। और अगर कोई ऐसा जंक्शन मिलता है जहाँ पे करंट इन द इमेज करंट इन द ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो वैसा जंक्शन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जंक्शन से, और फिर उसको सेपरेटली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो वर्टिकल सिमेट्री में बेसिकली यही चीज सीखना है आपको कि अगर सिमेट्री आपको दिख रहा है, कौन सा सिमेट्री? तो परपेंडिकुलर सिमेट्री, ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री, तो ऑब्जेक्ट इमेज जो पेयर है उसको आप लोग जंक्शन से क्या कर दोगे? छुड़ा दोगे। जंक्शन से छुड़ाने के बाद क्या हो जाएगा? ये आर आर हो गया, ऊपर भी आर है, इधर आर है, इधर भी आर है, ये दोनों आर तो ऐसे ही रखा हुआ है, फिर सेम फोटो नीचे भी रेप्लिकेट हो रहा है। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे फाइनल। यहाँ पे देखिए आर और आर कितना है? 2R सीरीज में जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक सीरीज में है, तो आर आर सीरीज में 2R, 2R पैरेलल टू आर, 2R पैरेलल टू आर कितना हो जाएगा? 2R/3 होगा। आप निकाल के देखना, इतना ही आएगा, 2R/3 हो जाएगा। अब 2R/3 हो गया, इतना दूर, कितना दूर हो गया? 2R/3, ये वाला चीज हो गया, 2R/3 हो गया हमारा, इतना दूर का कहानी है। अब प्लस इसमें 2R करेंगे, प्लस 2R क्यों करेंगे बच्चे? क्योंकि R और R फिर यहाँ पे सीरीज में है, तो 2R करेंगे तो 3 2 जा 6 2 8R/3 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ऊपर में 8R/3, फिर पैरेलल टू 2R और फिर पैरेलल टू 8R/3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 8R/4 हो जाएगा, तो 8R/3 3 6 और 4 10 हो जाएगा, तो मतलब 4R/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से आप ये सीखे होंगे कि परपेंडिकुलर टू ए बी सिमेट्री आपको कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ए बी सिमेट्री में हमने एक चीज और देखा था कि जहां जहां पे जंक्शन कट करेगा, जहां जहां पे जो मिरर जिस जंक्शन पे कट करेगा, वो सारे जंक्शंस क्या हो जाएंगे? अपने सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, और सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्टिकल सिमेट्री को यूज करके आप आर इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यूजिंग वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री का मतलब ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री को आपको यूज में लाना है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि ए और बी पॉइंट क्या क्या होंगे। तो ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो लेट अस कॉल दिस वेरी पॉइंट एज पी एंड दिस वेरी पॉइंट एज क्यू। ये P और Q पॉइंट हो गया और सारे रेसिस्टेंसेस सेम है, R के बराबर है। तो आपको निकालना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बच्चे क्या होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग द
वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री कहने का मतलब ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो अब की बार हमारा मिरर कहाँ प्लेस करना है बच्चे? तो आप देखेंगे कि ए बी तो ये दे रखा है, तो ए बी के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, ये हमारा मिरर हो जाएगा। अब इस मिरर के अबाउट में आप देखिए सिमेट्री है क्या? तो बिल्कुल है। इस मिरर के लेफ्ट में एक रेसिस्टेंस आर है, तो इसके राइट में भी एक रेसिस्टेंस आर है। इसके लेफ्ट में इधर एक आर है, तो इसके राइट में भी एक आर है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि भाई मिरर सिमेट्री में क्या कहता है। भाई परपेंडिकुलर जो सिमेट्री है, जो ए बी परपेंडिकुलर सिमेट्री है, उसमें क्या बात कही गई थी? तो उसमें बात तो सिंपल सी थी कि जब जब आपको परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाना है तो मिरर जिस जिस जंक्शन को काटेगा वो सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। तो जंक्शन को कहाँ कहाँ काट रहा है मिरर? तो मिरर तो हमारा ऐसा है, तो जंक्शन को P पर काट रहा है और Q पे काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? Vp इज इक्वल टू हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू हो जाएगा VQ। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। अब इससे फायदा हमें क्या होने वाला है कि P और Q के बीच में जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, जो R जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेसिस्टेंस को हम लोग हटा सकते हैं, सर्किट में से रिमूव कर सकते हैं। इस रेसिस्टेंस को क्या करना है? सर्किट से रिमूव करना है। जस्ट रिमूव कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? तो सिंपल हम पॉइंट ए बनाएंगे, फिर हम पॉइंट बी बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ऐसे लिखेंगे, फिर एक रेसिस्टेंस हम ऐसे लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, और फिर ये पॉइंट यहाँ पे हमारा Q हो गया। दिस इज द रेसिस्टेंस R। तो R ये हो गया सारा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो R और R क्या है हमारा? सीरीज में है। R क्या है हमारा? सीरीज में है। तो पॉइंट A हो गया, पॉइंट हमारा B हो गया, पॉइंट यहाँ पे Q है। यहाँ से आप एक रेसिस्टेंस R लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे R लगा हुआ है, और इसके पैरेलल में क्या हो रहा है? R प्लस R जो हो गया सो हमारा 2R हो गया। तो 2R पैरेलल टू 2R हो गया, 2R पैरेलल टू 2R। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2R/2 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर R आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यूज किया, वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री में क्या था? जस्ट मिरर को हम ए बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे। जो भी पॉइंट्स पे, जो भी जंक्शन पे एक्चुअली जो हमारा मिरर कट करेगा, वो सारे जंक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल। तो P और Q पे कट कर रहा है, और P और Q के बीच में एक डायरेक्ट रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो उस रेसिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं। आराम से हमने रिमूव कर दिया, और फिर उसके बाद A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो A to P, P to B। इसका मतलब है कि ये R और ये R क्या है? सीरीज में है। ए बी के बीच में अगर बात करेंगे तो, और फिर ए और बी के बीच में ये दोनों भी है, सो सीरीज में हो जाएगा। कब देखते हैं सीरीज में है? जब रेसिस्टेंसेज एक के बाद एक आता है, तो उसमें हम लोग सीरीज का बात करते हैं। जब रेसिस्टेंसेज एक के ऊपर एक लगा हुआ होता है, फिर वो पैरेलल हो जाता है। जब भी रास्ते एक से ज्यादा हैं, आपको किसी जगह पहुंचना है, एक से ज्यादा रास्ता अगर हो रहा होगा तो वो पैरेलल रास्ता है। अगर एक रास्ता को क्रॉस करके दूसरा रास्ता हो रहा है तो वो सीरीज का रास्ता हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 10th आप पास करेंगे, उसके बाद 12वीं पास करेंगे, उसके बाद आप IIT जाएंगे। तो ये सारा चीज क्या है? सीरीज में होता है। लेकिन अगर मान लो कि 10th और 12th आपने कर लिया, और कोई बच्चा IIT ना जाकर मान लो उसको नीट का एग्जाम देकर उसको मेडिकल क्रैक करना है, तो वो MBBS का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अगर वो मान लो कि आर्ट का कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहा है तो BA कर सकता है। सिंपल BSc करना चाह रहा है तो BSc करेगा। लेकिन क्या है कि 10 तो क्लास करेगा ही, फिर उसके बाद 12th वाला करेगा, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे पैरेलल ब्रांचेज हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक सीरीज में है, लेकिन ये सारे पैरेलल में भी हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो IIT JEE है, फिर मान लो ये नीट है, उसके बाद ये BSc मान लेते हैं, और इसको हम B.Arch मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे B.Arch जो कोर्सेज हमने लिखा है वो सब पैरेलल में होगा, लेकिन 10th के बाद ही 12th करेंगे। तो 10 से लेकर 12 तक क्या होगा? एक सीरीज में होगा। तो सीरीज का कंसेप्ट आप डेली लाइफ से इसको जोड़ सकते हैं। जब एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता आएगा, एक को तय करने के बाद ही दूसरे में अगर आप पहुंचेंगे, देन उन सारे रास्तों को हम लोग सीरीज में कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लेकिन एक के बाद एक दूसरा रास्ता आ रहा है, फिर
ए और बी पॉइंट के बीच में अगर एक रास्ता है और ए और बी को कनेक्ट करने का और भी अगर रास्ते हैं, देन ऑल दोस पाथ विल बी टेकन टू बी इन द पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसने भी कह रहा है कि वर्टिकल सिमेट्री को यूज करके आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। वर्टिकल सिमेट्री सेम वही बात होगा, बार बार आप कंसेप्ट जो है सो रिपीट होंगे, बस हमें पता करना है कि कौन कौन से पॉइंट के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो लेट अस कॉल दिस वेरी पॉइंट ए एंड दिस वेरी पॉइंट एज बी। अब ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है और वर्टिकल सिमेट्री को यूज करके निकालना है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मिरर प्लेस कर देंगे। मिरर जैसे ही प्लेस करेंगे तो जंक्शन कौन कौन से आ रहा है मिरर पे, तो एक ये जंक्शन आ रहा है और एक ये जंक्शन आ रहा है। ये पॉइंट अगर P बोलते हैं, ये पॉइंट Q बोलते हैं। अब तो VP बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, VP बराबर हो जाएगा VQ। तो PQ रेसिस्टेंस कैन बी रिमूव्ड, कैन बी क्या हो जाएगा, रिमूव कर सकते हैं इसको। तो इसको यहाँ से आप क्या कर दोगे, हटा दोगे और उसके बाद जो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए अब फिगर को फिर से रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन सारे क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे आपको रीड्रॉ करना है ऐसे पॉइंट लेकर। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है। अब देखो ए और बी के बीच में जाने का कौन कौन सा रास्ता है, सिंपल सा रूल है हमारा। ए और बी के बीच में एक ये रास्ता है, दूसरा एक पूरा ऐसे करके ये रास्ता है, फिर ऐसे करके एक ये रास्ता है। ये 10वां का क्लास हो गया, ये 12th क्लास हो गया, ये आपका 10th क्लास है, ये 12th क्लास है। समझ रहे बात। अब ये बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा तो एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है। एक के बाद अगर दूसरा आता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर एक से ज्यादा रास्ता है तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, एक रास्ता तो डायरेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो आर हो गया। अब यहाँ से देखो सेकेंड वाले रास्ते में आर रेसिस्टेंस को क्रॉस करके फिर हमने आर रेसिस्टेंस गया है, एक रेजिस्टेंस आर क्रॉस करना फिर आर है। इसका मतलब क्या है, आर और आर ये सीरीज में होगा, ये समझ में आना चाहिए। 2R हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली ऊपर वाला थर्ड रास्ता आर गए फिर आर है, इसका मतलब 2R। अब आर भी जा सकते हैं, 2R से भी जा सकते हैं, 2R से भी जा सकते हैं। इसका मतलब आर 2R क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं आर पैरेलल 2R, पैरेलल 2R। इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर जो आएगा 2R/1, 2R/1, 2R/2, तो 2 1 3 1 4 मतलब R/2 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चे, R/2 आ जाएगा। इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला हमने आपको वीडियो में बताया था पहले, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर R1 R2 अगर हमारा पैरेलल में दिया हुआ है, लेट अस कॉल दिस R1 और इसको अगर R2 बोलते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बच्चे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 2R/2, 2R/1, 2R/1, 2 1 3 1 4, 2R/4 मतलब R/2 आंसर हमारा हो जाएगा। तभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा वर्टिकल सिमेट्री क्या है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कितना बड़ा योगदान होता है। इन सारे चीजों को आप भली भांति समझ रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ऐसा ही तुच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी बस हमें पता करना है कि पॉइंट कौन कौन सा है। तो पॉइंट पता नहीं करना होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। लेट अस कॉल दिस वेरी पॉइंट एज ए और इस वाले पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं। अब ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यूजिंग द वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री का हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में केसेस में वर्टिकल सिमेट्री आपको बार बार यूज हो रहा है, तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। वर्टिकल सिमेट्री इसको यूज करना है तो जस्ट हमने एक मिरर प्लेस कर दिया है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट P, दिस पॉइंट एज Q, इस पॉइंट को R बोलते हैं, इस पॉइंट को S बोलते हैं। ओके, तो VR क्या हो जाएगा बच्चे, VS के बराबर हो जाएगा। इसलिए रेसिस्टेंस RS कैन बी रिमूव्ड। इसको क्या कर सकते हैं, हटा दे सकते हैं सर्किट से। ओके, अब ये हम इसको रीड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट है हमारा S है, ये R है, ये A है और इधर हमारा B है। इधर एक पॉइंट P है
इधर पॉइंट आर है और एक पॉइंट क्यू है। फिर से रीड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो जरा ध्यान देंगे। रीड्रॉ करने के बाद ए और एस के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ऐसा लगा दिया। एस और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, ऐसा लगा दिया। पी और आर के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ऐसा लगा दिया। आर और क्यू के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ऐसे लगा दिया। पी और ए के बीच में रेजिस्टेंस है, लगा दिया। और फिर क्या हो रहा है, क्यू और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, तो इसको भी ऐसे लगा देंगे। ये आर है, 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 ये आर है। अब आप देखो कि ए और बी के बीच में जाने का कितना रास्ता हो सकता है। बस रास्ते आप खोजो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे कि आप क्लास 10th में रहते हैं, 12th में जाते हैं, फिर आईटी करते हैं, उसी ढंग से आप सोच सकते हो ए पॉइंट जो है सो आपका इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट। अब यहाँ से ए से बी जाने का एक रास्ता तो ये है सर, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ऐसे करके हम ऐसे करके पूरा ऐसे घूम के जाए, ठीक है, ये सेकेंड वे। तो फर्स्ट वे से, जब फर्स्ट वे से अगर आप निकालते हैं, फर्स्ट वे से अगर आप निकालेंगे तो नीचे का जो डायग्राम होगा सो क्या हो जाएगा, ये एक ही रेसिस्टेंस आर आएगा। फर्स्ट वे से क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस जो आ जाएगा आर और आर 2R हो जाएगा। एक्चुअली ये कितना हो जाएगा 2R। और यहाँ ए से पी जाएंगे, पी से आर जाएंगे, आर से क्यू जाएंगे, क्यू से बी जाएंगे। अब सब पर रेजिस्टेंस रखा हुआ है आर 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 आर, मतलब 2R 2R 4R, ये हो गया हमारा 4R। ठीक है, आर है आर है आर है आर है, 4R हो गया। नीचे में आर और आर 2R हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चे, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4R पैरेलल टू 2R। इसका मतलब हो जाएगा 4R/3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 4R/3 हो जाएगा, जिसको कि आप आराम से देख सकते हैं। 2R को हम लिख सकते हैं 4R/2 लिख सकते हैं। इधर 4R/1 है तो 4R/1 + 2 जो हो जाएगा सो आपका 3 हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, इसको हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, बार बार इसी को यूज करते हैं हम। 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 से नहीं बनाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन इसी शॉर्टकट से सॉल्व होता है। ओके, तो ये वर्टिकल सिमेट्री के काफी सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक बार पेन कॉपी निकालकर आप लोग खुद से भी सारे क्वेश्चंस को, इलस्ट्रेशंस को, वीडियो को पॉज करके आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1-2 बार अपने हाथ से आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे ढंग का हो जाएगा। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है विदाउट एनी यूज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के यूज किए बिना आपको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, आपके प्रॉब्लम शीट में होगा, आपके असाइनमेंट में होगा, टेस्ट में आता है ऐसा क्वेश्चन, आईआईटी में भी पूछ चुका है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पॉइंट्स है हमारा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सिंपल, ये दिया हुआ है और इसका रेसिस्टेंस आर है, इसका एक रेसिस्टेंस आर है। ये क्या है, जीरो रेसिस्टेंस वायर है, जीरो रेसिस्टेंस वायर, जीरो रेसिस्टेंस वायर है। ठीक है, ये भी क्या बच्चे, जीरो रेसिस्टेंस वायर है। अब जीरो रेसिस्टेंस वायर क्या होता है सर, ऐसा वायर जिसमें कि रेसिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसके किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग हम जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज गेन कुछ भी नहीं होने वाला है, हर जगह वोल्टेज सेम रहेगा, इन सारे पॉइंट्स पे वोल्टेज सेम रहेगा। जीरो रेसिस्टेंस वायर है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज गेन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपली देखना है बच्चे, कोई भी पॉइंट अगर जीरो रेसिस्टेंस वायर से अगर कनेक्टेड है तो आपको जोन सा पॉइंट कनेक्टेड है वो वाला पॉइंट फिर से रिपीट करना होगा। जैसे देखो, अगर ये पॉइंट अगर ए है तो ये वाला पॉइंट का ही पोटेंशियल VA ही होगा, इस वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल VA होगा, इस वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल VA होगा, इस वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना होगा, VA ही होगा। तो इसको हम पॉइंट ए से ही रिप्लेस कर देंगे। उसी ढंग से आप देखिए, ये पॉइंट बी है तो ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, VB होगा। तो ये जहां पर जाके मीट करेगा, यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट भी आपका हो गया बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे ये चीज मीट कर गया है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट एक सिंपल एक पॉइंट लेंगे ए और एक पॉइंट लेंगे बी। तो ए और बी के बीच में कौन कौन सा रेसिस्टेंस एडेड है, आप देखो
तो ये वाला रेजिस्टेंस जो आर है तो ए और बी पॉइंट के बीच में एडेड है कि नहीं, इसको आप चेक करके देखिए। आर है तो इसके इधर ए है, इसके इधर बी है, तो है ठीक है, ए और बी के बीच में ही रेजिस्टेंस एडेड है। ये वाला रेजिस्टेंस के इधर ए है इधर बी है, इसका मतलब है कि ये भी ए और बी के बीच में ही एडेड है। तो आर और आर क्या हो गया, यहाँ पे पैरेलल हो गया, आर पैरेलल आर हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, R/2 आंसर आपका आ जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन होता है, ऐसे करके कुछ दे देगा। लेट अस सपोज कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको भी आप सोच सकते हो। इसको सोचने का भी बहुत आसान तरीका होता है, उसको आप देख सकते हैं बच्चे। अगर लेट अस सपोज कि ये पॉइंट R1 है, ये पॉइंट R2 है, इधर R3 है, इधर हमारा R4 है, R1 R2 R3 R4, और पॉइंट्स जो है सो हमारा कुछ ऐसा दे रखा है, ये ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर हमने ऐड किया। तो जीरो रेजिस्टेंस वायर का प्रॉपर्टी होता है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसको आप एलोंगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको भीतर से दबा देंगे, इसको हम लोग, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है तो सेम पोटेंशियल पे हो गया है, तो ये शॉर्ट सर्किट टाइप का ये बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट को आप मिला सकते हो। मिलाने का मतलब क्या है, फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ ये फिगर बन जाएगा। ये पॉइंट हमारा ए होगा, ये पॉइंट बी है तो इधर बी हो जाएगा, और पी पॉइंट ये है, अगर क्यू पॉइंट ये है तो P/Q हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये R1 इधर R2 है, इधर R3 है हमारा, इधर R4 है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, अब ये R1 R3 क्या है, पैरेलल में है, तो R1 R3 बाई R1 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। और उधर R2 R4 पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, R2 R4 बाई R2 प्लस R4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा, इतना ओम आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी क्वेश्चन है उसका आर इक्विवेलेंट निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन अगर आप डीसी सर्किट के क्वेश्चंस में, आप डीसी सर्किट जो डायरेक्ट करंट का सर्किट है क्वेश्चन है, इसमें अगर आप आराम से रेसिस्टर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, जब इंडक्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज होता है, फिर वहां पे आपको दिक्कत होगा। लेकिन जेई एडवांस के भीतर में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रेजिस्टेंस देके क्वेश्चन पूछेगा, रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर इंडक्टर सब कुछ डालेगा, तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारे बेसिक चीज है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है जेईई 2024-2025 के लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।